औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं पहले तो स्क्रीन शेयर कर दूँ। ये मैंने उस दिन लास्ट टाइम वाले जो नोट्स हैं वही सामने खोले हैं जो लिख रहे थे। मैंने कहा कि 2 हफ्ते का गैप आ गया है तो इसको थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है? देखिए हमने सबसे पहले जो उस दिन पढ़ा था वो तो हमने पढ़ा था, खैर इसमें मेरे ख्याल सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमने सर्फ़ के बारे में पढ़ा था कि सर्फ़ का जो मतलब जो लफ़्ज़ी मतलब होता है वो क्या होता है? चेंज मतलब तब्दीली, ठीक है? तो लेकिन अरबिक में सर्फ़ जो है ये मॉर्फ़ोलॉजी मतलब को कहा जाता है। सर्फ़ एक साइंस है, ठीक है? जो किससे डील करती है? जो डिफरेंट वर्ड की फ़ॉर्म्स होती हैं, वर्ब की फ़ॉर्म्स, ठीक है? और उनके पैटर्न्स जो होते हैं, उनके उनसे डील करती है ये, ठीक है? तो ये सर्फ का हमने देखा था कि सर्फ की इम्पोर्टेंस क्यों होती है, ठीक है? ये इसलिए होती है कि ये आपको मतलब वो कह लें कि टूल्स देती है जिससे कि आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं जो वर्ड है और उसके रूट लेटर्स को आइडेंटिफ़ाई मतलब कर सकते हैं, ठीक है? प्लस ये मतलब जितनी भी जो मतलब डिक्शनरीज़ क्योंकि होती हैं वो चलती रूट लेटर्स के ऊपर है, ठीक है? मतलब जितनी तो नहीं कहना चाहिए मतलब मेजॉरिटी जो क्लासिकल अरबिक की डिक्शनरीज होती हैं वो रूट लेटर के ऊपर बेस करती हैं। तो वहीं से ही फिर मीनिंग जो है वो सारे डिराइव किए जाते हैं। तो इसकी भी इसकी मतलब एक इम्पोर्टेंस है। अच्छा, उसके अलावा हमने फिर ये देखा था ये जो सामने लिखा हुआ है कि 3 तरह के फ़ेल हमने पढ़े थे। एक मादी, एक मुदारे और एक तीसरा अमर, ठीक है? मादी, मुदारे और अमर के बारे में पढ़ा था। अच्छा, फ़ेल जो है मतलब ओवरऑल जब हम फ़ॉर्म्स की बात करते हैं, तो ये सुलासी और रुबाई 2 तरह के मतलब होते हैं। सुलासी वो जो 3 लेटर्ड होते हैं और रुबाई वो जो 4 लेटर होते हैं, ठीक है? सुलासी में और रुबाई में दोनों में आगे फ़र्दर क्या-क्या है? एक मुजर्रद फ़ॉर्म होती है जिसे बेस फ़ॉर्म कहा जाता है, ठीक है? और एक मज़ीद फ़ी होती है जिसे हायर फ़ॉर्म कहा जाता है, ठीक है? अगर मैं इनको इंग्लिश में भी साथ लिख दूँ तो इसका मतलब है कि बेस फ़ॉर्म, ठीक है? और ये होती है हायर फ़ॉर्म, सही? इसी तरह रुबाई में भी ये दोनों पाए जाते हैं कि मुजर्रद उसमें भी और जो है वो हायर फ़ॉर्म भी होती है। इसके अलावा हमने जो चीज़ देखी थी वो टाइप ऑफ नाउन देखे थे, ठीक है? टाइप ऑफ नाउन हमने कहा था कि 3 तरह के होते हैं, ठीक है? मस्दर, मुश्तक और जामिद। मस्दर क्या होता है? ये ऐसा वर्ड होता है जो किसी मतलब एक्शन के होने को ज़ाहिर करता है, ठीक है? लेकिन ये किसी भी मतलब टेंस से कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है? किसी भी टेंस से कनेक्टेड नहीं होता, यानी इसमें ज़माना नहीं पाया जाता। मिसाल हमने क्या दी थी, जैसे फ़र्ज़ करें हम कहें खाना, ठीक है? तो खाना खाली जो है मतलब एक एक्शन है कि आपने कोई चीज़ खाई, मतलब खाया, ठीक है? लेकिन ये कब खाया, ठीक है? क्या माज़ी में खाया या मुस्तक़बिल में खाएँगे या अब खा रहे हैं, ये इसमें नहीं पाया जाता। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? मस्दर कहते हैं, ठीक है? और मुश्तक जो होता है, ये वो वर्ड होता है जो किसी से डिराइव होता है, ठीक है? यानी किसी अनदर वर्ड से ये डिराइव किया जाता है और मोस्ट ऑफ द वर्ड जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं कि वो एक-दूसरे से डिराइव हो रहे होते हैं, ठीक है? और जामिद का हमने बताया था कि ना ये मस्दर होता है, ना मुश्तक, यानी कि ना ये खुद किसी से बनता है, ना इससे कुछ बनता है, ठीक है? ये सीधा-सीधा मतलब होता है। जैसे उसकी मिसाल हमने दी थी, ये रजुलुन, ठीक है? रजुलुन जो है ये एक जामिद है, ठीक है? और इससे कोई मतलब आगे फ़ॉर्म्स नहीं फ़र्दर बनती। ये रजुल जो है रजुल ही रहता है या इसी तरह मसलन शजरा है, शजरा, शजरा ही रहेगा, ठीक है? तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसी तरह ही रहेंगी, लेकिन इनकी आगे ज़ाहिर बात है डिटेल आएगी अभी, अभी तो हम सिर्फ़ उनको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से मतलब इनकी फ़ॉर्मेशन होती है या इनका पैटर्न होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है? अच्छा। फिर हमने जो है ना औज़ान औज़ान पढ़ लिए थे हमने? उजान नहीं याद पड़ता कोई चीज।
इसके अंदर लिखा हुआ कहीं पे? ये अगर मैंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैंने पढ़ाए होंगे फिर डेफिनेटली आप लोगों को। ये चीजें तो लिखी है, तो आपने बताई, तो पोजीशन तो बताई थी। हाँ, तो ये बेसिकली क्या होता है कि चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। जितने भी मतलब कह लें कि वर्ब होते हैं ना, मतलब या वर्ड्स भी इवन कह लें, ये डिराइव हो रहे होते हैं किसी ना किसी रूट लेटर से। ठीक है, रूट लेटर्स होते हैं जो कि यूजुअली 3 रूट लेटर होते हैं, या मतलब अगर उसकी बात करें या 4 लेटर होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इनमें से जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना किसी की भी, वो हमेशा होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जो मादी का है। ठीक है, ये सबसे बेसिक फॉर्म होती है और यहीं से सारी चीज़ें फिर आगे चलनी शुरू होती हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखी थी कताबा, कहताबा। ठीक है, ये सबसे बेसिक फॉर्म है जिसमें 3 लेटर्स हैं। ठीक है, काफ ता और बा। ठीक है, यहाँ पे इसको बेसिकली एक पैटर्न से रिप्रेजेंट किया जाता है और उस पैटर्न को कहते हैं फ़ाआला पैटर्न। फ़ाआला यानी कि जो पहला लेटर होता है, यानी यानी जो लेटर इसकी जगह पे आएगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे ये फ़ा पोजीशन पे है। जो लेटर इसकी जगह पे आएगा आइन की, उसको हम कहेंगे कि ये आइन पोजीशन है। और जो लेटर इसकी जगह पे आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ये लाम पोजीशन है। और कतबा में काफ जो है ये फा पोजीशन पे है, ता जो है ये आइन पोजीशन पे है और बा जो है ये लाम पोजीशन पे है। ठीक है, ये बेसिकली जो फ़ाला होता है ना, इसको अरबिक के अंदर कहते हैं मीज़ान। ठीक है, मीज़ान। ठीक है, और या आप मतलब इनको कहें, जब भी हम कहेंगे ना, अच्छा कताबा, ये कताबा जो है जी किस पैटर्न पे है या इसका वजन क्या है। ठीक है, तो फिर हम मतलब इसको कहेंगे कि जी इसका वजन है, ये फ़ाला के वजन पे है। ठीक है, कताबा जो है ये फ़ाला के वजन पे है। ठीक है, अच्छा जैसे मसलन समेआ है। ठीक है, समेआ में क्या होता है, सीन जो है ये फा पोजीशन होगा। ठीक है, मीम जो है ये आइन होगा और जो आइन है वो लाम पोजीशन पे होगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो समेआ है ये किसके पैटर्न पे है, ये फ़ाइला के पैटर्न पे है। फ़ाइला, फ़ाइला। ठीक है, ये मतलब कह लें कि सिर्फ उसको ग्रामेटिकली ज़ाहिर करने के लिए, क्योंकि अक्सर जो ग्रामर की बुक्स होती है ना उसमें ये लिखा होगा कि जी ये इसके वजन पे है। ठीक है, इसके वजन पे है। तो क्योंकि आपको फा, आइन और लाम का पता है कि फा एक रूट लेटर है, आइन एक रूट लेटर है और लाम एक रूट लेटर है। तो जब हम ये कहेंगे ना फॉर एग्जांपल कि जी यस्माउ, ठीक है, यस्माउ, ठीक है, और हम कहेंगे कि ये पैटर्न है यफ़अलु, तो आपको पता है कि इसमें अब रूट लेटर कौन से होंगे। जो जो लेटर फे की जगह पे आ जाएगा, ठीक है, फा की जगह पे, वो क्या होगा, वो पहला रूट लेटर होगा। जो आइन की जगह पे आएगा वो दूसरा होगा। जो लाम की जगह पे आएगा वो तीसरा रूट लेटर होगा। तो जब आपको मतलब एक फाला को, या इसको कह लें कि ये एक स्टेंसिल है। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे स्टेंसिल होते हैं, उनके अंदर ए बी सी डी या 1 2 3 मतलब लिखा है, आप उसको फिल करते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है जो चीज़ आप ए में फिल करेंगे वो नीचे ए ही बनेगा। इसी तरह है कि जब आप इस पैटर्न को रखेंगे तो जो चीज़ फे वाली जगह पे मतलब फ़अला में जो फ़े पे आ रही है वो फ़ा पैटर्न है, जो आइन पे आ रही है वो आइन है, जो लाम पे आ रही है वो लाम है। ठीक है? इसकी और एग्ज़ाम्पल आप मसलन ये इसी से फ़र्दर भी आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ अम, क कतबतु, ठीक है? अगर मैं ये लिखूँ कतबतु, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ कि ये जो वर्ड है इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न मैं आपको बता दूँ कि इसका पैटर्न है अम, ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि इसका पैटर्न जो है वो क्या है, फालतू। ठीक है, तो हमें फालतू में पता है कि रूट लेटर्स कौन से हैं, फा, आइन और लाम है।
ठीक है, हमें फालतू में पता है कि रूट लेटर कौन से होंगे, फा, आइन और लाम होंगे, ता रूट लेटर नहीं है, ये पार्ट ऑफ कंजुगेशन है। तो जब हम कहेंगे जी कतबतु जो है ये फालतू के वजन पे है, ठीक है, कतबतु फालतू के वजन पे है, तो इसका मतलब है कि फा की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे काफ आ रहा है, आइन की जगह पे ता आ रहा है और लाम की जगह पे बा आ रहा है। तो हमें इस वजन से पता चल जाएगा कि ये इसके जो रूट लेटर्स हैं वो क, त और बा है, ठीक है। ये अभी तो एक सिंपल सी फॉर्म मैंने ली है, लेकिन अब जब आगे मजीद फी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो वजन होगा ये आपको बड़ी हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि रूट लेटर क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमने बाब जो थे वो पढ़े थे, जो मैंने याद करने के लिए भी दिए थे आप लोगों को, कि जो 6 अबवाब हमने अभी तक पढ़े हैं सलासी मुजर्रद के, तो वो एक सेकंड ज़रा, तो वो जो मतलब हमने पढ़े थे अबवाब, वो होपफुली आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, ठीक है। 6 अबवाब कौन कौन से थे, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, फतह यफ्तहु, ठीक है। समिअ यस्मउ, हसुना यहसुनु, हसिबा यहसिबु, ठीक है। इनमें बहरहाल जो ज़्यादा यूज़ होंगे वो हमने पहले भी जिक्र किया, वो पहले 4 होते हैं, लेकिन आपको पता आना चाहिए, मतलब उनकी अगर आपको कंजुगेशन नहीं भी याद तो एटलीस्ट उनका नाम याद होना चाहिए कि हसुना यहसुनु और हसिबा यहसिबु जो है ये भी बाब है, ठीक है। और कंजुगेशन अगर नहीं भी याद होगी तो मेरा ख्याल है वो उससे चल जाएगा, लेकिन पहले 4 की तो कंजुगेशन आप याद करें। इनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता कंजुगेशन में, सिर्फ आ जाके आइन पोजीशन का जो साइन है ना उसी में फ़र्क आ रहा होता है, ठीक है। मसलन आप यंसुरु करेंगे, यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना, लेकिन अब यस्माउ करेंगे, यस्माउ यस्माआनी यस्माऊना, ठीक है। मतलब चीज़ें, मतलब आप अगर उसको देखें पढ़ने के लय से तो उसकी लय वही रहती है, ठीक है। तो आइन पोजीशन का सिर्फ वही फ़र्क पड़ रहा होता है, बाकी पैटर्न वही है और आगे भी पैटर्न यही रहना है, पैटर्न नहीं चेंज होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप इसको जो 14 कंजुगेशंस मादी की और मुदारे की है इनको याद करें। कर ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो अभी भी कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बुक हम जिससे रीड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी मर्जी है, अगर आप लोगों ने खरीदनी हो तो खरीद लें। नज़र आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं, आ रही नज़र? नजर तो आ रही लेकिन क्लियरली पढ़ी नहीं जा रही क्या है। अब ये कैसे वो आपका दिखाऊं? बैकग्राउंड बीच में आ रहा है साथ। आगे जब करते हैं ना आप करीब लेके आते हैं तो फिर बैकग्राउंड आ जाता है आगे। अरेबिक ये चले मैं आपको मॉर्फोलॉजी, आप इसकी तस्वीर खींच के भेज दीजिए। तस्वीर में भेज दूंगा आपको, ये अगर आप लोगों ने खरीदनी होगी बहुत अच्छी बुक है। तो इसका खरीद के ये खरीदनी कहाँ से है? देखें ये मिलती कहाँ से है, मिल तो आपको मेरे ख्याल अमेजोन वगैरह ईबे वगैरह से जाएगी, या किसी बुक स्टोर जो ऑनलाइन होते हैं वहाँ से आप खरीद सकते हैं। हम्म, बहरहाल मैं साथ साथ इसको मतलब करूँगा फॉलो, मतलब इस बुक को, ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता। एक तो ये कि जो ऑनलाइन वाली है उसमें गलतियाँ भी हैं, ठीक है। जो पीडीएफ ऑनलाइन आपको मिलती है उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं। दूसरा ये कि ज़ाहिर बात है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए जो इतनी मेहनत करके लिखते हैं किताबें, तो फ्री डाउनलोड नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इसको फ्री नहीं बनाया, ठीक है। तो ये बुक का नाम जो है ना ये है फ्रॉम द ट्रेजर्स ऑफ अरेबिक मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें बहुत चीज़ें जो कि मतलब हम पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में और इससे आगे वाले में भी। अच्छा, तो इसमें जो है गर्दानें भी दी गई हैं, मतलब जैसे खैर अब मैं दिखा तो नहीं इसमें सकता, लेकिन बहरहाल अगर आपने टेम्परेरीली इसको डाउनलोड करना हो बुक को तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगेन उसी सूरत में अगर आप लोगों ने ख़रीदनी है बुक। अच्छा जी, अब उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने
यहाँ तक ही पढ़ा था या और भी पढ़ा था कुछ? मुझे लगता है शायद हमने यहाँ तक ही पढ़ा था। अब आज आगे यहाँ से पढ़ते हैं। अपने वो इसके काताबा के मतलब इसे काफी आगे बताया था ना किस तरह वो बनते हैं लफ्ज हाँ जी, हमने। वो खैर वो हमने अभी आगे पढ़ने हैं। मैंने सिर्फ वो एग्जांपल दी हम्म मुझे हम्म पता हम्म। नहीं कहाँ पे दी थी वो। बहरहाल वो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि मसलन जैसे होता है ना कि जी कातबा की दी थी, किसी और की दी थी। हाँ जी, काताबा की थी, काताबा यक्तुबु मतलब जैसे कताबन मतलब कातिबुन कुतिबा कातबा, यक हाँ जी, युक्तबु, कातबा हाँ जी, ये कातबा सब। का तो हमें था कि जी ही रोट के उसने लिखा। यकतुबु, हम्म ठीक है, वो लिखता है। किताब में हम्म। हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये एक मसदर है, यानी एक्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है, राइटिंग, खाली राइटिंग। लेकिन अब राइटिंग जी से कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या, ठीक है। इसी तरह कातिब हम कहते हैं लिखने वाले को, ठीक है। ये उर्दू से भी काफी रिलेट करता है। ये आपका ना माइक शोर कर रहा है पीछे बच्चों का, तो मैं इसको अच्छा। इसी तरह फिर कुतीबा, कुतीबा हमने पढ़ा था कि जैसे जी इट वाज रिटन जैसे होता है ना, ठीक है। तो मतलब ये जो जितने भी पैटर्न है आगे हम पढ़ेंगे इनको। वो एग्जाम्पल थी कि 3 से कैसे हम मिलाते जाते हैं और क्या क्या चीज़ें बनती जाती हैं, ठीक है। अम, खैर आज हम जो है ना थोड़ा सा एक नया टॉपिक मतलब छेड़ते हैं। अच्छा जी, आज हम थोड़ा सा फेल मुदारे को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें फेल मुदारे जो है मतलब खैर चाहे वो मादी हो या मुदारे हो, उसकी कंजुगेशन कितनी होती हैं? 14। 14 कंजुगेशन, ठीक है। चाहे मादी है या मुदारे है, 14 कंजुगेशन होती हैं। इन 14 कंजुगेशन में से अब मुदारे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फेल मुदारे में, ठीक है, कितनी मतलब कॉन्जुगेशंस हैं जो मौरब हैं और कितनी हैं जो मबनी हैं? कोई पता नहीं। मोरब और कितनी मबनी इसमें खास जो फीमेल वाली हैं वो मोरब है, बाकी मबनी है। फीमेल वाली मतलब कितनी है फीमेल वाली? वो अपनी सिचुएशन चेंज नहीं करती ना। कितनी है फीमेल वाली? फीमेल वाली टोटल 4 है। 4 है। जी खलील भाई आप बताएं कितनी मोरब है कितनी मबनी है? सर पता नहीं। ये थोड़ी यार हैरत है। देखिए, दो हमने कहा था कि फेल मुदारे जो होता है ये मोरब होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 कॉन्जुगेशन ऐसी हैं जो मबनी हैं, जो कभी चेंज नहीं होती। और वो कॉन्जुगेशंस कौन सी हैं? वो थर्ड पर्सन फेमिनिन प्लूरल और सेकंड पर्सन फेमिनिन प्लूरल, यानी जब औरतें जमा हो जाती हैं। इसका मैंने हिंट भी आपको दिया था, ठीक है। जमा हो गई जी, ज़्यादा तो फिर वो मबनी मबनी यहाँ था से वो। नहीं लेंगी, वो मबनी लेंगी। सिर्फ वो 2 जो हैं, ठीक है। कौन कौन सी? मतलब ऑल कॉन्जुगेशंस moral except second person feminine plural, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये मतलब है इन 2 के अलावा बाकी सारी जो हैं। और अच्छा, डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या है? डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या होती है फेल मुदारे की? मरफू। मरफू होती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्टेट इनकी मरफू होती है, ठीक है। अच्छा, अब आज हम पढ़ेंगे कि जो फ़ेल मुदारे है ये इन 2 स्टेट्स के अलावा सॉरी रफ़ा स्टेट के अलावा 2 और स्टेट्स में भी आता है, ठीक है। 2 और स्टेट्स इसकी कौन-कौन सी हैं? इट कम्स इन 2 मोर स्टेट्स, ठीक है। वो कौन-कौन सी 2 स्टेट्स हैं?
एक तो है इसकी नसब, ठीक है, और दूसरी है इसकी स्टेट जज़म, ठीक है। ये दो स्टेट्स में एडिशनल आता है, नसब में और जज़म में। अच्छा, नसब में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जब अन आ जाता है, ठीक है, जब अन आ जाता है तो क्या होता है कि फ़िल मुदारे किस में चला जाता है, नसब में चला जाता है। याद है कुछ कि नहीं याद? हाँ जी, हाँ जी, मैं लिख रहा था तो हाँ जी, ठीक है। जब भी अन आता है तो क्या होता है, ये नस्ब में चला जाता है। आज हम देखेंगे कि अन के अलावा और कौन-कौन से हरूफ हैं जो आएँगे और ये नस्ब में चला जाएगा, ठीक है। आज हम देखेंगे वो कौन-कौन से हरूफ हैं जो आएँगे और ये नस्ब में चला जाएगा। मैं यहीं पे ऊपर ही इनको लिख देता हूँ। ठीक है। अम, जी, अच्छा जी, सबसे पहला तो खैर ज़ाहिर बात है वो अन है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो अन है, उसके बाद जो है वो है लन, देन है जी इज़न, किधर है इज़न, ठीक है, और लास्ट है जी कई। ठीक है, ये चार वर्ड पहले हमने सिर्फ एक पढ़ा था, लेकिन जारी बात है अब आहिस्ता आहिस्ता हमने डिटेल में जाना है। अन आए, लन आए, इधन आए, कई आए, ये चार जब भी मतलब वर्ड आएंगे तो इनके बाद जो आपका मुदारे होगा वो हालत नसब में चला जाएगा, ठीक है। तरीका वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे अन के केस में आप लोग करते रहे हैं उसी तरह ही बेसिकली ये आप लन, इधन और कई के केस में करेंगे। इनको याद करने का तरीका यही है कि इन चार वर्ड्स को याद कर लें, अनलन क्या इधन। मतलब भी बता दे प्लीज जरा। जैसे अन का तो होता है सबर सबर दैट हो। सबर 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 सबर, ठीक है। ठीक है, अनलन इधन कई, आप इनको एज अ वर्ड याद करें, ठीक है। अनलन इधन कई, ठीक है, कि ये जब भी आएंगे तो ये हालतें नसब में लेके जाएंगे। मीनिंग और इनकी जो आगे एप्लीकेशन आएगी वो हम देखेंगे, लेकिन अभी मकसद ये है कि आप इनको याद कर लें। ये चार वर्ड हैं, अनलन इधन कई, अनलन इधन कई, इनको इस तरह से याद कर लें कि आपको मतलब ये मतलब एक काइंड ऑफ छोटा सा सेंटेंस बन जाए आपके लिए, अनलन इधन कई, अनलन इधन कई। अभी आप उसमें ना जाएं, मीनिंग चले मैं बता देता हूँ अभी, लेकिन आप अभी फिलहाल मतलब इसको एज अ फ्रेज लें, ठीक है। कि सॉरी फ्रेज कह रहा हूँ कि एज अ फ्रेज तो नहीं है ये, लेकिन पैटर्न कह लें कि एक ले लें कि जब भी ये वाले हरूफ आएंगे तो हम इनको उसी तरह ही ट्रीट करेंगे जैसे अन के केस में हम पहले करते रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है हमारी हालत जज़म, कि हालत जज़म में मतलब में जाएगा। इसी तरह अब हम देखते हैं कि वो कौन से वर्ड्स हैं जब आएंगे तो अम, जो है हालत जज़म में चला जाएगा, जो हमारा फ़ेल मुदारे है, ठीक है। उनमें सबसे पहले हमारा आ जाता है इन, ठीक है, फिर आ जाता है लम, ठीक है, फिर आ जाता है लमा, ठीक है, और लमा लम्मा आई थिंक होता है लम्मा। किधर है इसका शुद्ध, इन लम, लमा, लमा या लमा, ये चले मैं कंफर्म कर लूँगा, मेरे ख्याल में लम्मा ही है, लेकिन इसको मैं देख लूँगा। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा लामुल अमर, अम, अमर,
ये वैसे बुक में भी देख लेते हैं, जल्दी पता लग जाएगा उसको। मतलब लम्मा ही कभी पढ़ने में भी होता है, तो पर लम्मा ही होता मेरा है। ख्याल लम्मा ही है, मतलब चलें ये कोई इतना, इसको देख लेते हैं। लम्हा भी जो है ये वर्ड है, यूज हुआ हुआ ये लम्हा। नहीं, लेकिन वो लम्हा जो यूजुअली आता है ना, वो ली और मा होता है। ठीक है, मुझे ये सिर्फ यही थोड़ा कंफर्म करना है कि चलिए खैर मैं देखूंगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि बुक में किस जगह पे है, तो शुरू में ही कहीं उन्होंने बताया होगा, क्योंकि हम तरतीब वही रख रहे हैं बुक वाली ही। और उसके बाद आ जाएगा जो है ला नाही, नाही, ठीक, ला नाही, ठीक है। अच्छा, ये जब भी मतलब ये वाले वर्ड आएंगे, मतलब इन, लम, लम्मा, लामुल अमर और ला नहीं, अभी आपको लामुल अमर और ला नहीं का मतलब फर्क नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इनको पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या मुराद है, ठीक है। लेकिन अभी अब याद करने के लिए आपने इनको इसी तरह याद कर लेना है कि इन, लम, लम्मा, ठीक है, लामुल अमर, मतलब ये होगा लाई, ठीक है, और नीचे वाला भी ला ही है, ठीक है। तो एक एक एक्चुअली लाम है और एक ला है, ठीक है, एक लाम है और एक ला है। लेकिन ये क्योंकि ला का और भी मतलब होता है, ठीक है, इसी तरह लाम जो है वो और भी कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो जब पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर होगा कि लाम किस सूरत में आएगा तो क्या होगा, ला किस सूरत में आएगा तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन, लम, लम्मा, लाम और ला ये जब आएंगे तो ये हालत उसको किस में, जज़म में ले जाएंगे। और हालत जज़म में और हालत जो हमने ऊपर पढ़ी है नस्ब में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि गर्दान में जो सिर्फ चेंज आएगी, जो मतलब नस्ब से और जज़म में, वो ये आएगी कि जहाँ पे एंड पे आप मतलब फ़तहा लगाते थे, वहाँ पे सुकून आ जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं है, ठीक है? और कोई चेंज उसमें नहीं आएगी, सही? कोई इसमें कोई पूछने वाली चीज़ है अभी तक? सर मिसाल के तौर पे बस अच्छा एग्जांपल चलें, इसकी। एक काम करते हैं ना, ये इसको क्लियर करने के लिए ना वो गर्दान एक बना लेते हैं, क्योंकि एक देर काफ़ी हो गई है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी रस्टिंग हो गई होगी। तो वो लेके आते हैं, वो जो गर्दान का पैटर्न था एक्सेल में जो बनाया हुआ था, उसमें ज़रा इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, चलें सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये गर्दान यहाँ पे करते हैं, इसके लिए बनाते हैं सबसे पहले नस्ब वाली, ठीक है, फिर नीचे उसको ले जाएंगे। ये एक पेज पे क्यों नहीं आ रही, तो ठीक है यहाँ पे करते हैं। अच्छा जी, कौन सी करें, हम ऐसा करते हैं फ़ाला यफ़आलू बना लेते हैं ना, यफ़आलू, ठीक है, फ़ाला यफ़आलू, तो ये मुदारे की बनानी है तो यफ़आलू, तो हम यहाँ पे यफ़आलू से शुरू करते हैं। यफ, कोई लिखवाएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, नेक्स्ट क्या होगा? कोई नहीं लिखवा रहा। मैं बोल रहा हूँ, मेरा माइक बंद है। यफ़अलानी यफ़अलूना। किधर गया माउस, यफ़अलूना,
है जी। अफ़अलु तफ़अलु उसे कॉपी कर लें और बस ता कर दे। चल तफ़अलानी खलील भाई को भी बताने दें, वो ये ना कहें जी मेरे से नहीं सुनते। लील भाई आप सुना दीजिए वाली। यफ़अलना। खलील भाई का माइक बंद है शायद। जी सर। नेक्स्ट। खलील भाई को नींद आ रही है मुझे लग रहा है। जी सर। अफ़अलु अगेन। तफ़अलु भी सेम ही रहेगा, कॉपी कर लें तो अगले दोनों नीचे सेम ही रहने हैं। अच्छा, और इसका है जी तफ़अलूना। और इसका है तफ़अलीना। तफ़अलीना। किधर गया नाम, मुझे भी लगता है भूल गई है वो लिखना। अच्छा जी, और आगे। इमरान भाई ये तफ़अलीना है कि तफ़अलीना है? नहीं, तफ़अलीना। हाँ, तफ़अलीना। अल्लाम के नीचे ज़ेर है ना? ओह, आपने ज़बर डाली है। अच्छा अच्छा। और तफ़अलना। तफ़अलना। आगे। अफ़अलु नफ़अलु। हेलो। नफ ठीक है, ये हमारी बेस गर्दान है किसकी, यफ़अलु की, फेल मुदारे की। फिर मुदारे। अच्छा, ये कौन सी हालत में है, ये हालत कौन सी है, डिफॉल्ट सेट मरफू। मरफू के अंदर है। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे जस्म में। ये क्या हुआ, कॉपी पेस्ट ने कोई काम किया। हाँ जी, कॉपी पेस्ट वो अगले टेबल के साथ मिल गई थी जाके। अच्छा, अब हम इसको चेंज करेंगे। लेट्स से के चेंज करते हैं इसको, हम अज्यूम करते हैं कि इससे पहले लन आया है। ठीक है, ठीक। तो जब इससे पहले लन आएगा, या मतलब हमने उसको इसी में कन्वर्ट ही करना है ना, तो क्या होता है उसका तरीका हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि ये किस में चेंज हो जाता है, फतहा में। ठीक है, और जहां जहां पे आपके पास दम्मा है वो फतहा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जी ऐसे ही है। जी जी। अच्छा जी, ये क्या हो गया, कितना ये, ठीक है। और कौन सा था, ये वाला। जी। ठीक है, अच्छा जी, ये सारे चेंज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, ड्रॉपिंग ऑफ नून। ड्रॉपिंग ऑफ नून। ठीक है, ये चला गया। हाँ, ये चला गया। इसके साथ अलिफ ऐड कर देंगे आखिर में। और यस,
ठीक है जी। उसके बाद हमारा ये चला गया, इसके बाद ये चला गया, फिर ये चला गया। ठीक है जी, ये क्या बन गई? हालत नसब में चलेगी। अच्छा, अब हम जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, चलें हम ऐसा करते हैं कि इसको अभी मैं डिलीट करता हूँ ये पूरे को, और मैं दोबारा सर ये ऊपर भी तो नून है ना, बाकी जो बचे हैं उनको नहीं किया किसको नहीं किया? सर, ये जो था फेमिनिन वालों को। ये वाला और ये वाला। ये देखें, ये यही तो हमने ऊपर पढ़ा है कि ये दो होते हैं, ये वाले, ये दो होते हैं जो मबनी होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। यही तो दो हमने पढ़े हैं। बाकी 12 के 12 चेंज हुए हैं। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। सही है। अफालीना, इसमें क्यों नहीं किया आपने? हाँ, ये बिल्कुल करना है, ये बिल्कुल करना है। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा, तफ़ाली हो जाएगा। ठीक है, ये सही पकड़ा आपने। बहरहाल ये दो नहीं चेंज होंगे, ठीक है, बाकी सारे होंगे। अब मैं इसको पूरे को पकड़ता हूँ, ठीक है, और मैं जज़म में हम आ जाते हैं नीचे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखें चेंज क्या होगी। अब हम अज्यूम करते हैं कि इससे पहले फॉर एग्जांपल लम था। ठीक है, अगर लम के साथ होगा तो क्या होगा कि ये जो हमने फतहा किया है ये जज़म बन जाएगा। सिर्फ जहां पे फतहा है ना वो जज़म बन जाएगा। ठीक है, किधर है यार? बाकी मतलब कोई चेंज नहीं आएगी। किधर है? क्योंकि उनके लास्ट वर्ड्स ऑलरेडी, लेटर जो है ऑलरेडी जज़म के अंदर है, इसलिए। एक सेकंड यार, ये क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे? फाइल नहीं, देखिए जो जो चेंज करने का तरीका है ना वो सेम है। मतलब कहने से मुराद ये है कि जैसे आप रफ़ा से नसब में जाते हैं ना तो क्या करते हैं कि जहां जहां पे दम्मा है उसको फतह में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जहां जहां पे नून है उसको ड्रॉप कर देते हैं सिवाय दो के। ठीक है, यही करते हैं ना हम। इसी तरह जब जी, आप रफ़ा से अगर आपने जज़म में आना है तो फिर भी आप यही करेंगे। नून जहां पे होगा ड्रॉप कर देंगे सिवाय दो के, और जहां पे आपका दम्मा होगा उसको आप जज़म में चेंज कर देंगे। ठीक है, सही सही। बस मतलब ये कहने से ये मुराद है। ठीक है, अच्छा, ये अभी 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमने टॉपिक ख़त्म करने हैं आज। सही है, तो यानी इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हम करेंगे कि जी लम यफ़अल, लम यफ़अला, लम यफ़अलू, लम तफ़अल, लम तफ़अला, लम यफ़अलना। ठीक है, फिर लम तफ़अल, लम तफ़अला, लम तफ़अलू, लम तफ़अली, लम तफ़अला, लम तफ़अलना, लम अफ़अल, लम नफ़अल। ठीक है, ये इस तरह होगा। अब ये लम की जगह पे ऊपर से कोई भी वर्ड आ सकता है। ठीक है, इन भी आ सकता है। ठीक है, तो मतलब जो भी आएगा तो इसकी जो स्टेट होगी वो इस तरह चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब कहने से ये मुराद थी मेरी। इसको मैं टेबल को नहीं तो सर, इसमें जो आगे भी है फाला, उसको आपने नहीं किया जज़म में? एक सेकंड अभी देख लेते हैं किसको नहीं किया, किसको नहीं सॉरी किया। सर ऊपर है, ये फाला जो है। ये जी नहीं, ये तो ऑलरेडी उसी में है ना। इसके इसके में आपने करना क्या होता है, इसमें आपने नून ड्रॉप करना होता है ना। ठीक है, ये देखें जो बेस होती है, बेस जो हमने की थी वो क्या थी? बेस हमारी थी, मैं यहाँ पे वैसे बेस वाला भी उसको पेस्ट कर देना चाहिए मुझे कि वो ये थी ना, ये वाली। ठीक है, ये हमारा बेस था ना। अगर हम जी इसको, ये वाला था ना, तो इसमें हमने क्या किया था, हमने नून ड्रॉप किया था ना ये वाला। तो वो जी। नून आपने दोनों केसेस में ड्रॉप करना है, चाहे वो जज़म में जाए चाहे वो नसब में जाए। ठीक है, तो मतलब यानी ये अभी बंद हो रहा है, मैं इसको